पंजाब और बलाई सिंध में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक और M5 इकबालाबाद से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कोट अद्दू में शदीद धुंध के बायस कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, एक शख्स जाँ बहक, 3 खवातीन जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब, कहा चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतालिक हुक्म वाज़ेह है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। कहा नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। PTI भी अपने कायद को जेल से निकालने के लिए इंतखाब लड़ रही है। दोनों जमातों का ज़ाती एजेंडा है। लाहौर से मुतालिक तासुर है जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं, सोने की सड़कें बनाते हैं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है पूरे मुल्क में नहीं। लाहौर को इसलिए चुना है ताकि पीपल्स पार्टी इस शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। शहबाज शरीफ लाहौर में पीपल्स पार्टी के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्ले पर जो फैसला दे मंजूर होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया टिकट्स का मसला पीर तक हल हो जाएगा। बानी PTI से 3 बात पर मुशावरत हो चुकी। जेल में कागजात तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। टिश्यू पेपर पर हिदायत लिख कर लाया। द इकोनॉमिस्ट में शाया बानी PTI के मजमून को दुरुस्त करार दे दिया। मजमून बानी PTI से मंसूब है और हम उसको ऑन करते हैं। साथ में यह भी कहा आर्टिकल कोई भी छपा सकता है। बानी PTI जेल में हैं, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा होगा, किसी ने पुरानी बातों को लेकर लिख दिया होगा। हमारी किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। रोएं, पीटें या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाईकोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानते हैं। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नून लीग की क़यादत का 10 जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम हुसूल या मानसेरा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मंसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। शहबाज, मरियम और हमजा भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। 3 हलकों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानों और साहबजादे जैन महमूद की अपीलें मंजूर। NA 150 और NA 151 से इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 150 से जरताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने RO से आज जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराजात खारिज कर दिए। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त आए। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर ना होना इनकी खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेट में इलेक्शन वक्त पर कराने की करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को काउंटर किया। मतन में कहा चोर दरवाजे से इलेक्शन मुअत्तल करने की पास करदा करारदाद जमहूरियत पर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई। इलेक्शन इल्तवा का सारा फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद है। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। अवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझ पर करारदाद की हिमायत का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरामंद तंगी की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। शोकॉज में आयद इल्जामात गलत हैं, शदीद मजम्मत करता हूं। इल्जाम लगाया कि शरीर रहमान ने शोकॉज से ज़ाती नुकसान पहुंचने की कोशिश की, सियासी मुखालफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, ज़ाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछे दीगर पार्टी सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे? वो होते तो करारदाद मंजूर ना होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी, रखा गया मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि इसके अंदर तरमीम की जाए या 62-63 से जान छुड़ाई जाए जो एक डिक्टेटर ने डाली। उनकी उस वक्त प्रायोरिटीज में शामिल था कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बनने की जो शक है, जो पाबंदी थी आइन के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने डाली थी, वो खत्म की। 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ के सामने आर्टिकल 62-63 रखे गए। नैब कवानीन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म न बनने वाली तरमीम खत्म करा ली। मुस्तफ़ा नवाज को होकर के प्रोग्राम सवालिया है में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब कवानीन को भी खत्म नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ को कहा था कवानीन बेहतर करें। नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्या, पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जाएगा। इन्हें फिर इन्हीं कवानीन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बतौर रियासत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि किसी भी शहरी को मावराए कानून नहीं उठाया जाएगा। अदालत पर अमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़ेह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लिखा आमना मसूद जंजुआ और दीगर फरीकैन ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रजिस्ट्रार कमीशन खालिद नसीम ने बताया कमीशन की कोशिशों से बहुत से लापता अफराद बाजियाब हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कमीशन के कई प्रोडक्शन ऑर्डर्स नजरअंदाज किए गए। फैसल सिद्दीकी को लापता अफराद केस में मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में यह एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। का इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात के दबाव कम करेगा। हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर रहें। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। बानी पीटीआई ने अदलिया पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। उनसे तफसीली मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तय हुआ है बानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए जारी होगा। मेरे बगैर कोई भी बयान असल नहीं समझा जाएगा। पीटीआई ने बानी पीटीआई का पॉलिसी बयान जारी करने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन, शुएब शाहीन के नाम फहरिस्त में शामिल।
الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے. ملک بھر سے پی ٹی آئی کے 76% زائد امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے رپورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرا دی. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنز کی لسٹیں بھی شائع کر دیں. لسٹ پر 11 جنوری تک ڈی آر او کو اعتراض جمع کرایا جا سکتا ہے. پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست الیکشن سے 15 روز قبل لگے گی. اسرائیل کے جارحیت جاری خان یونس میں گھر پر بمباری سے 22 فلسطینی شہید، بچے اور خواتین شامل. عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں لوگ موبائل سگنل ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے جہاں اسرائیلی طیاروں نے بم برسا دیے. مجموعی شہادتیں 22,722 ہو گئیں، 58,000 سے زائد زخمی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے. خوفناک حملوں کے 3 ماہ بعد غزہ موت اور مایوسی کی جگہ بن گیا. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ نے کہا 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد کا ناممکن مشن درپیش ہے. دنیا غزہ کی تباہی پر خاموش ہے.